intermittent fasting, keto diet, GM motor diet, meal replacement diet, or sustainable diet. Which one to go for? Let's understand this with Coach Rajan, who's a certified nutritionist. He will be telling us everything about each diet in detail, and also will be telling you in detail about the protein. So let's dig in. हाय कोच राजन. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम स्टार्ट करेंगे कि कैलोरी अवेयरनेस योजना आपने क्यों सोची और एक्चुअली क्या है. मैं ना कंसल्टेशन कॉल ले रहा था, तो मैंने किसी से पूछा कि यार एक समोसे में कितनी कैलोरीज होती हैं. जस्ट ऐसी ही वो अपनी जर्नी बता रही थी, पास्ट एक्सपीरियंस के. मैंने बहुत सारे डाइटिशियन से डाइट ट्राई करी है स्टफ. तो मैंने कहा आपको ये पता है कि चलो सब छोड़ो कि एक समोसे में कैलोरीज कितनी होती है. कह रही कैलोरीज, कह रही 50. मैंने कहा आपको पता है कि कैलोरीज होती क्या है, नंबर छोड़ दो. कह रही नहीं. तब मेरे को ध्यान आया कि लोगों को इतनी बेसिक चीज नहीं पता फूड के बारे में कि कैलोरीज वर्थ क्या है. और मैंने ना वो कंसल्टेशन उनको समझाया, मैंने कैलोरीज क्या चीज होती है. जैसी कंसल्टेशन कॉल ली मैंने वीडियो बनाई समोसे के ऊपर, एंड इट सॉर्ट ऑफ वेंट वायरल कि भाई एक समोसे में 400 कैलोरीज होती हैं एंड इट इज इक्वल टू 4 रोटीज. ठीक है, मतलब अगर आप एक समोसा खा रहे हो तो वो 4 रोटी के इक्वल है. अब आप देख लो कि आपने खाना है कि नहीं खाना. खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तब से वो कैलोरी अवेयरनेस योजना की शुरुआत हो गई एंड धीरे धीरे करते करते हर एक आइटम लोग कहते हैं अरे इसकी भी कैलोरीज बताओ, उसकी भी कैलोरीज बताओ. करते करते लोगों ने बहुत ज़्यादा अब्यूजेस भी देने शुरू करे. जब उनको पता लगा अरे बिरयानी में इतनी कैलोरीज होती हैं और हमारे फेवरेट रसमलाई में इतनी कैलोरीज होती हैं, तो कैसे कह सकता है. मैंने कहा मैं आपको मना नहीं आई करता. वॉज ऑल्सो शॉक लिस्निंग कि एक गुलाब जामुन में 250 कैलोरीज बिल्कुल होती हैं बिल्कुल. और वो तो मैं 2 खा जाती थी. हाँ, 5 रोटी आप यूं खा जाते हो और तभी तो वेट बढ़ता है. तभी वेट बढ़ता है. यू शुड बी वेरी अवेयर कि भैया आप खा क्या रहे हो. खाने से मना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. आप, मैं कह रहा हूँ 1 के 10 खाओ, देख लो आपके वो डेली कैलोरी इनटेक में फिट हो रहा है क्या. इट इज जस्ट लाइक काउंटिंग योर फाइनेंसेस. बहुत बेसिक चीज है कि भैया अगर ज्यादा खर्च कर दिए तो दिक्कत होगी, कम खर्च हुए तो सेविंग हो जाएगी. सेम कैलोरीज का वैसे ही कंसेप्ट. एंड व्हाट इज कैलोरी? अब आपने बोला ही है तो हम भी जान ले कि एक्चुअली कैलोरीज क्या है और हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फूड है. जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, राइट. इलेक्ट्रिसिटी को किलोवाट में करते हैं, फूड को हम कैलोरीज में करते हैं. कैलोरीज के 3 मेजर पार्ट होते हैं, फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन. तो 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं. तो अगर जब आप पीछे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन किसी भी फूड आइटम का देखोगे तो पर 100 ग्राम्स के हिसाब से कैलोरीज लिखी होती है. राइट. सो वी शुड कैलकुलेट अकॉर्डिंग. हाँ बिल्कुल. अगर तो कोई भी एक आइटम 100 ग्राम्स का है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नीचे पीछे दिया होगा कि उसमें कार्ब्स कितना है. 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है, 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 20 ग्राम्स ऑफ फैट है. तो आप उसको मल्टीप्लाई करके कैलोरीज 50 ग्राम्स कार्ब है तो मतलब 400 कैलोरी तो ऐसी हो गई. हाँ बिल्कुल हो गई. बिल्कुल हो गई. तो लोगों को ये तो नहीं पता. यही चीज का ध्यान रखना है. ये अगर ये चीज का ध्यान रखोगे तो मैं बता रहा हूँ वेट लॉस आपका यूं हो जाएगा. right. And now coming to a point that why your name is diet monetization. डाइट मोनेटाइजेशन ऐसे पड़ा जब डीमोनेटाइजेशन आया था ना, वो थोड़ा सा लोगों को शॉक लगा था, अरे डीमोनेटाइजेशन हो गया या कुछ है. तो उसका एक वो था, मतलब उसकी स्टेटमेंट ये थी कि द विड्रॉल ऑफ ओल्ड नोट्स एंड करेंसीज फ्रॉम द यूज ऑफ लीगल एक्सेप्टेंस. लोगों को तभी पता लगा था कि डीमोनेटाइजेशन नाम की कोई चीज होती है. तो मैं अपने पेज का नाम ढूंढ रहा था उसी टाइम. मैंने कहा यार फिट विद राजन, कोच विद राजन, ऐसा करके कुछ नहीं करना. तो डाइट मोनेटाइजेशन कर देते हैं, सिर्फ एक आई लगाना है उसमें डीमोनेटाइजेशन में ना, और वो लगाना है. तो वो मैंने उसका स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि द विड्रॉल ऑफ क्रैश प्रोटीन लेस डाइट फ्रॉम द यूज ऑफ लीगल एक्सेप्टेंस. तो ऐसे करके वो डाइट मोनेटाइजेशन नाम पड़ा. But very nice and very catchy actually. Very catchy. मैं बीच में सोच रहा था कि नाम चेंज कर दूं, फिर मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया नहीं. No. I think your name has your identity हाँ, and it's super catchy. और मेरे को लोग नहीं जानते हैं नाम से. मुझे लोग कहते हैं अरे बुला लेते हैं 2 घंटे 4 घंटे बात कर लेंगे, फिर बोलेंगे नाम क्या है आपका. कह रहे मैं तो डाइट मोनेटाइजेशन ही जानता हूँ. वो चीज है. Same goes to me. I also asked you what's your name. कोच राजन. ये चीज है. So right. And now coming to the motive of this podcast in which we'll be talking about each and every diet.
from intermittent to keto to GM motor and your favorite. अरे अरे So let's start with intermittent. So you please explain me what is intermittent fasting and what it does to the body. Is it helpful, not sustainable, not? आईएफ एक डाइट नहीं है, सबसे पहली बात। आईएफ एक स्ट्रैटेजी है कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करने का, ठीक है। Okay. यूजुअली 8 to 16 आवर्स का एक उसका विंडो होता है कि आप 8 आवर्स तक उसमें खा सकते हो, 16 आवर्स तक आप भूखे रह सकते हो, ठीक है। भूखे एज इन वही फास्ट कर सकते हो, एंड फास्टिंग के अपने बेनिफिट्स हैं, बट वो कैलोरी के ऊपर नहीं है। मैं तो लोगों को आईएफ तभी बोलता हूँ, जैसे लेट्स से कि आप 9 बजे के बाद पार्टी जाते हो, आपकी वीकेंड्स में 4-5 बार पार्टीज हैं, आप कहते हो यार मैं इसको कैसे संभालूं, मेरे को जाना भी है, बात भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो मैं बोलता हूँ यार आप 9 बजे ना, 9 बजे के बाद आप खाना बंद कर दो, आपकी विंडो, वहाँ ईटिंग विंडो खत्म हो गई। तो आपका अगर आईएफ लग जाएगा ना, आपको कैलोरी के डेफिसिट में रहने में हेल्प करेगा। तो इट इज़ जस्ट अ टूल कि यार जैसे वो होता है ना कि ये एक चीज़ हेल्प कर रही है, जैसे कैमरे में अगर आप शूट कर रहे हो तो वो लाइटिंग हेल्प करती है ना, गुड लाइट देने में, वो टूल है। लेकिन जो मेजर कंटेंट है, जो पार्ट है, वो आप शूट कर रहे हो, वैसा वाला सीन है। तो उसमें भी आईएफ एक टूल है जो आपको हेल्प करेगा, लगा लोगे तो उसका सक्सेस है। क्योंकि ना एक वो साइकोलॉजिकल वो पड़ जाता है लोगों के दिमाग में कि अरे 9 बजे के बाद नहीं खाना, तो मैं एक भी पीस नहीं खाऊंगी, मैं एक भी पनीर टिक्का नहीं खाऊंगी, मैं एक भी कुछ नहीं खाऊंगा। आप भी ऐसे करते होगे, ठीक है, जब डाइट करते होगे, तो वैसे वाला सीन है। बट what if like मैं करती तो ऐसे ही हूँ, what if जब विंडो के अंदर हम चीज बर्स्ट खा लेते हैं? वो चीज का तो ध्यान रखना है ना। देखो अगर आप आईएफ काम नहीं करेगा, अगर आप 8 घंटे में भी कैलोरी सरप्लस में खा लोगे, तो अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, ठीक है, राइट। आपने 2500 कैलोरीज खा ली, आपका आईएफ करते हुए भी वेट बढ़ जाएगा। वो चीज नहीं करनी है। कैलोरी का डेफिसिट में तो रहना ही रहना है वेट लॉस करने के लिए। अगर नहीं रहोगे तो वो चीज आपको मतलब वो उल्टा इफेक्ट करेगी, आप बोलोगे आईएफ की वजह से मेरा वेट बढ़ गया। एंड इज इट सस्टेनेबल कि हम हमेशा ही एक विंडो के अंदर ही खाते रहें एंड हाँ फॉर अ बिल्कुल, लॉन्ग रन? फॉर अ लॉन्ग रन बिल्कुल। मैंने लोगों को देख रखा है कि लोग 10 बजे के बाद नहीं खाते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स थे, या कहते हैं ना कि यार 7 बजे के बाद वो नहीं नहीं खाते, खाते। डिसिप्लिन बन जाता है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने वो करना ही करना है। आप देखो कि आपके लिए वो टूल कब तक काम कर रहा है। सो इट्स जस्ट अ टूल, इट्स नॉट एक्चुअली अ डाइट। बिल्कुल डाइट नहीं है। लोगों को ये बहुत बड़ा मिथ है कि आईएफ एक डाइट है। आईएफ एक टूल है, अगर वो आप करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा डेफिसिट में रहने राइट। एंड नेक्स्ट कमिंग टू जीएम मोटर डाइट। सो इट्स अ डाइट? में। बिल्कुल इट्स अ डाइट, हाँ। बट वो आपको भूखा मार देती है, ठीक है। वो जनरल मोटर्स ने अपने एम्प्लॉयज के लिए शुरू करी थी, ठीक है, Okay. एंड वो चीज़ बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। उसमें वो फ्रूट देते हैं एक दिन पानी देते हैं, एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट होता है। सो मतलब मैंने भी उसके बारे में बहुत पढ़ा है एंड सो डे 1 इज ऑल फ्रूट्स, डे 2 इज ऑल वेजिटेबल्स, डे 3 इज फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स एंड डे 4 में देयर इज ओनली वन प्रोटीन एंड एल्स वही फ्रूट एंड वेजिटेबल। मतलब अगर तुम डे 7 पे तो बंदा बेहोश हो जाता है ना तो डे 7 तक फॉलो नहीं कर पाता। सो मतलब अगर उन्होंने रिड्यूस कर भी लिया, सो व्हाट डू यू थिंक कि वो विड्रॉल होगा और दे विल गेन मोर एंड? बिल्कुल होगा ना। आप चलो ये 7 दिन का रूटीन आपने फॉलो कर लिया, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट लाइक फॉरसेबल फ्यूचर तक आप ये चीज हर एक हफ्ते कर सकते हो? खुद बताओ। मतलब पॉसिबल ही नहीं है एंड प्लस हम बहुत सब कुछ लैक भी करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को भी। न्यूट्रिएंट्स की बात ही छोड़ देते हैं, चलो छोड़ देते हैं एक टाइम को, लेकिन आप ये फॉलो कर पाओगे क्या रूटीन? मैं कह रहा हूँ आपकी बॉडी आपकी हेल्दी रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि ये चीज आप फॉलो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नहीं आपको कर पार्टीज सकते। में जाना है, डिनर में जाना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो डाइट सस्टेनेबल होनी चाहिए। अगर आपने वो करी तो आपका हेयर लॉस, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगा, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, और वेट लॉस तो हो जाएगा, साथ में बहुत सारी चीजें लॉस होगी, हेयर लॉस भी होगा, मेरा हो चुका है, मैं मील रिप्लेसमेंट शेक्स लेके कर चुका हूँ ये चीज। तो आप ये गलती मत करिएगा कि आप कोई भी फैट डाइट फॉलो करो, रिजल्ट्स आपको सब में मिलेंगे, शॉर्टकट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जितना स्लो वेट लॉस करोगे उतना सस्टेनेबल रहेगा। सो नेक्स्ट कम्स कीटो डाइट, ठीक है। सो व्हाट कीटो डज टू द बॉडी एंड हाउ इफेक्टिव इट इज एंड व्हाट इट इज कीटो डाइट? कीटो में ना हम कार्ब्स बर्न कर देते हैं,
मैंने करा हुआ है कीटो। ओके। एक टाइम को लेके वो बहुत सस्टेनेबल लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं चिकन खाता था। एंड वो चीज़ मैंने 3 महीने करी हुई है। ओह। मैंने अच्छा खासा वेट लॉस भी किया, बट धीरे धीरे जाके ये समझ आया कि यार चिकन, मम्मी बोलने लग गई सावन आ गए हैं चिकन बन करते हैं तो कीटो तो गया बाहर भाई, चला जा ठीक तो है। फिर कीटो में पनीर खाओ। पनीर खाओ, वेजिटेरियंस के लिए तो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। आपको पनीर से हेट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को दिखा भी मत देना, सवाल ही नहीं है। ओके। तो अ, वो भी एक अनसस्टेनेबल तरीका ही है। अगर आप यूएस में रहते हो, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं, फैमिली ऐसे हैं, चीज़ें बहुत एक्सेसिबल हैं, आपको चीज़ है सारी फैट, हाई फैट चीज़ें अगर हाय। एक्सेसिबल है, आप खा लो, आप कर बट लो। मतलब जैसे मैंने तो Sara Ali Khan also, she also did keto diet, and she also mentioned that I don't recommend it to anybody because it affects your body. Now, how it affects our body when just switching off all the carbs, and in the carbs, I've heard that roti chawal to chalo theek hai, even your pulses are carbs, and that is also not allowed in keto. बॉडी ना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अभी कार्ब्स को मानती है। Right, मतलब ये समझो कि गाड़ी में पेट्रोल मानती है, अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी है तो right. इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी पेट्रोल है। I agree. अगर आपने सीएनजी लगवा ली तो फिर वो सीएनजी पे स्विच करेगी, आपने बटन दबाया सीएनजी को स्विच करवाने के लिए। कीटो में सेम ऐसे ही है, प्राइमरी सोर्स ऑफ का हमारा जो एनर्जी का सोर्स है वो कार्ब्स है। अगर आप Right. नॉर्मल डाइट कर रहे हो तो आपने स्विच कर दिया फैट पे, फैट पे स्विच करोगे तो धीरे धीरे आपको कीटो फ्लू होगा, एक हफ्ते थोड़ा सा डाउन लगेगा, सारी चीजें लगेंगी, बट I आपको, have heard people start getting fever and हाँ हाँ, headaches and everything. बट वो लॉन्ग टर्म में लोगों को बहुत हाई एनर्जी लगता है, क्योंकि कार्ब्स किसी किसी को बहुत स्लगिश कर देते हैं। मेरे को भी ऐसे ही होता है, मैं सुबह खा लूँ तो मेरे से काम नहीं करा जाता, मैं रात को खाता हूँ। तो कीटो इज नॉट दैट बैड ऑनेस्टली, अगर आप वो सस्टेन कर पाओगे तो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप कीटो से बाहर आना है तभी आपको, आप लो कार्ब कर लो, थोड़े से चावल इंक्लूड कर लो, But 100 I think for Indian diet, मतलब I've thought of doing a keto diet. बट जब मैंने उसमें पढ़ा कि हम ये सब नहीं खा सकते, फ्रूट्स आर नॉट अलाउड, मतलब मैं तो फ्रूट्स के बगैर आई कांट लिव। फ्रूट्स खा सकते हो, बेरीज वगैरह खा सकते हो। अरे बेरीज, बट बेरीज कहाँ मैं मैंगो नहीं खा बेरीज। सकते, मैंगो नहीं खा सकते, सो वाटरमेलन नहीं खा सकते, बहुत सारी चीजें हैं। बट कहता रहा हूँ आपके ऊपर है, कीटो इज नॉट दैट बैड ऑनेस्टली, कर सकते हो आप। इतना भी नहीं है, बट देख लो कि आप सस्टेन कर सकते हो कि नहीं। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत ईजी। वेजिटेरियन प्योर। वेजिटेरियन में तो सोचना भी मत, मतलब आप एडेड स्ट्रेस ले आओगे अपनी लाइफ में बेफालतू में, हाँ। और फिर जो कॉन्स्टिपेशन होता है नेक्स्ट लेवल होता है नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट आई लेवल। एग्री टू इट, मतलब क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा क्योंकि बिकॉज देयर इज कार्ब्स नो नहीं जाएंगे, फाइबर। हाँ फाइबर नहीं जाएंगे, खा सकते हो फाइबर भी, बट फिर भी जब कार्ब्स नहीं जाते तो बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्स्टिपेटेड हो जाती है। तो इससे अच्छा है बढ़िया अपना दाल चावल रोटी सब्जी खाओ, आलू परांठे खाओ और कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करो और वेट लॉस करो। राइट। एंड नाउ कमिंग टू योर फेवरेट मील रिप्लेसमेंट शेक्स। मील रिप्लेसमेंट शेक्स फैड है, बहुत बड़ा फैड है मार्केट में, ठीक है। अगर आप उसमें फंस जाओगे तो वो आपके ऑर्गन्स अफेक्ट कर सकते हैं, साफ सीधी बात है। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हैं जिनके लिवर डैमेज हो चुके हैं, किडनी डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। आपकी वो ईएमआई बांध देंगे 10,000 रुपए की कि आपको ये प्रोडक्ट्स लेने ही लेने हैं, फिर आपको सेलर बना देंगे हाँ कि जी हमारे प्रोडक्ट सेल करो हाँ, लोगों तो को यू जाके। विल गेट। एक्चुअली मुझे लगता है उनका मेन चलता है इसी से कि वो आपको इतना ज्यादा प्रभावित कर देते हैं, इतना ज्यादा वो कर देते हैं कि नाउ यू स्टार्ट सेलिंग शेक्स एंड यू विल आल्सो गेट 20%। नहीं नहीं, और एंड 20% की बात नहीं है, वो दिखाते हैं कि अरे देखो वो बंदा यूएस जा रहा है, मलेशिया जा रहा है घूमने, आप भी घूमने जा सकते हो, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। और हर बंदा नहीं कर सकता वो पुल ऑफ। जो कर बैठे हैं उन्होंने बहुत सही बिजनेस बना लिया है, बहुत सही बिजनेस बनाया। मैंने लोगों को देखा हुआ है जीरो टू हीरो बनते हुए, बट वो 1 in a million है, आप नहीं कर सकते वो। और प्लस उनके प्रोडक्ट्स में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया का, राइट। बहुत अडल्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप वो करोगे और लोगे तो मतलब बहुत हाई चांसेस है कि ऑर्गन डैमेज हो। मतलब आई चेक देयर प्रोटीन पाउडर, ठीक है, उनके एक स्कूप में देयर वाज जस्ट 9 grams ऑफ प्रोटीन। हाँ हाँ, ऐसे ही है, तो उन्होंने मतलब वो चीनी में तो प्रोटीन डाला हुआ है।
हाँ, तो मतलब वो प्रोटीन तो मिल ही नहीं रहा ना। बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, एंड उसमें क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ जितने भी भी नहीं है, उन्होंने डाले हुए हैं वो दैट यू कैन आल्सो कुछ गेट फ्रॉम कुछ भी नहीं, मल्टीविटामिन ले लो फिर तो। हाँ कुछ भी नहीं है उनका। बस अगर आप वेट लॉस उससे भी कर रहे हो, आप कोई भी मील रिप्लेसमेंट शेक्स की वजह से नहीं कर रहे हो वेट लॉस, आप वेट लॉस कर रहे हो क्योंकि आपका कैलोरी का डेफिसिट मेंटेन हुआ हुआ है। आपने नाम उसको दे दिया है कि मैं शेक पी रही हूँ, लेट्स से कि सुबह आप हनी लेमन वाटर पीना शुरू करते हो और राइट साथ में आपने बाहर का शुगर फ्राइड भी काट दिया, ठीक है, राइट। तो आप क्रेडिट किसको देते हो, हनी लेमन वाटर को, हाँ। कि मैंने हनी लेमन वाटर स्टार्ट किया है तो हम्म। मेरा वेट लॉस शुरू हो गया। राइट। बट ऐसा नहीं है, आपने बाहर का शुगर फ्राइड बंद किया है, अल्कोहल हम्म। बंद किया है, पार्टीज में जाना बंद किया है, हम्म। तब जाके वेट लॉस हुआ है। सेम वे सेम गोज टू द मील रिप्लेसमेंट शेक। वो ऐसा साइकोलॉजिकल एक रूम में डाल देता है आपको, अरे यही पीना है। मैंने लोगों को सिर्फ एक मील खाते हुए देखा हुआ है पूरे दिन में। और दो दो बार शेक्स लेते हुए देखा हुआ है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 कैलोरीज, वो भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। 1000 कैलोरीज लेंगे वो वैसे ही रिड्यूस कर हाँ लेंगे। वैसे ले लो, भूखे रहने के लिए पैसे क्यों दे रहे हो किसी को, राइट। किसी भी डाइटिशियन को भूखे रहने के लिए पैसे क्यों दे रहे हो, उसको बोल भाई खाना देना, भूखा तो मैं खुद रह लूंगा। And okay, there's one Instagram page also, Indian weight loss that अरे अरे अरे, you have heard of. भगवान बचाए उससे। And they are running 7 days no food challenge, मेरे पास उनके 21 days no food मेरे challenge. पास उनका एक क्लाइंट आया था, Okay, 30 ईयर्स का होगा, उसके okay. घुटने बोल गए थे, घुटने खत्म थे उसके, इतने ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी थी, विटामिन डी B12 खत्म, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए सुना हुआ है मैंने, वो डाइट फॉलो करके। बट Actually, it's not a diet. वो है 7 ही नहीं। दिन के लिए तो बस नमक पानी का पानी और पीना है। उसने एक किसी को बोला था कि आप दिन में 100 ग्राम्स घी खाओ, 100 ग्राम्स घी खाओ, 900 कैलोरी का घी खाओ, कोलेस्ट्रॉल क्या फैट क्या क्या बोलता हूँ मैं। और उन्होंने किया, कह रहे मेरे को घी Right. से नफरत हो गई, पनीर से नफरत हो गई। बहुत भयंकर है, मतलब फैट डाइट्स वो एक्चुअली सेल इसलिए करते हैं क्योंकि वो 2-3 हज़ार रुपए की डाइट देते हैं। हाँ, 1000 rupees. तो लोग कहते हैं यार ये ट्राई करके देख लेते हैं, ट्राई करके देख क्या लेते दिक्कत है। हैं। राइट। बट अगर आप करोगे वो तो बहुत भयंकर फंसोगे, हॉस्पिटल तक में जाने की आपकी नौबत आ जाएगी पैसे देकर। एंड जैसे ये मील रिप्लेसमेंट जो शेक्स हैं, सो 1 मील रिप्लेसमेंट शेक लिया, उसके बाद जैसे कि वो ब्रेकफास्ट में वो शेक ले लो एंड देन आपको लंच लेना है एंड देन वाटर लेना है। अब हमें वो मील रिप्लेसमेंट शेक की जगह हम प्रोटीन ही ले लें, सो दैट आल्सो मेंटेन्स अ कैलोरी हाँ डेफिसिट। बिल्कुल, कैलोरी का डेफिसिट तो तभी भी मेंटेन रहेगा। मेंटेन कैलोरी का रहेगा। डेफिसिट आपको कम मेंटेन करना है, मतलब अगर आप लेट्स से कि दिन में 20 रोटी खा रहे हो, ठीक है, और आप एकदम से सिर्फ 10 रोटी खाने लग जाते हो, तो 10 रोटी का कैलोरी का डेफिसिट नहीं क्रिएट करना। या कोई भी मील रिप्लेसमेंट वाले यही करते हैं। राइट। आप इतना ज़्यादा खाना खा रहे होगे, वो एकदम से इतने पे ले आएंगे। 50 रोटी खा रहे होगे, वो आपको सिर्फ 5 रोटी की वर्थ की कैलोरीज देंगे। तो वेट लॉस तो होना ही होना है एक दिन में, मतलब मैंने एक महीने में लोगों को 10-10 20-20 किलो लूज करते हुए देखा, विच इज ट्रू, करते हैं लोग लूज, लेकिन मेंटेन कैसे करोगे। ऑब्वियसली वो गेन होगा ही होगा। एक बार आप खाना शुरू करोगे, एक बार आपकी पार्टी एक्स्ट्रा हो गई, बर्थडे हम्म। एक्स्ट्रा हो गया, बच्चे का बर्थडे है, कुछ भी है, कोई भी इवेंट है आपकी लाइफ में, हम्म। 3-6 महीने तक सेम तो नहीं रह सकता ना, राइट। किसी ना किसी साल में तो चेंज होगा। कोई स्ट्रेस आ गया, कोई ट्रॉमा आ गया, क्या करोगे आप, वो लोग सोचते ही नहीं है। सस्टेनेबल ही नहीं है वो। जैसे स्टॉक मार्केट में कभी कोई शॉर्टकट नहीं है, या हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपको फ्रूटफुल रिटर्न्स देगा। सेम केसेस में अगर आपने लिया, वहां पे पैसे जाते हैं, यहाँ पे आपकी बॉडी चाहिए। कोच, इज डिटॉक्स इज रियली इफेक्टिव? हाँ इफेक्टिव है ना, आपके लिवर और किडनी है तो सही वो कर रहे हैं डिटॉक्स आपके लिए 24/7। What about that? I've heard a lot of dietitians giving apple detox, banana detox, egg detox the whole day for 3 days. You only have to take eggs. यार देखो, बॉडी ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, जब वो अल्कोहल को प्रोसेस कर सकती है और बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस कर सकती है ना खाने को, तो वो डिटॉक्स कर ही रही है। किडनी का काम क्या है आप खुद बताओ, फिल्टर करना ही तो है। लिवर 10,000 चीज़ें करता है, वो सेकंड बेस्ट ऑर्गन है आई गेस, हार्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहते हैं और लिवर को।
इतना ज्यादा एफिशिएंसी है उसमें, Even all medicines get मेटाबॉली, metabolized there. हाँ देयर, Yes, तो absolutely. लिवर इतना ज्यादा एफिशिएंट है, आप उसको बताओगे कि भाई एप्पल ले ले, मैं डिटॉक्स ड्रिंक दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तेरी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता हूँ, नहीं, किसी ड्रिंक और फूड से नहीं होगा। आप अपने आप को हेल्दी रखो, बॉडी बहुत सफिशिएंट है सारी चीजें ये प्रोसेस करने के लिए। And how about those detox water? Like if you have thyroid, take जीरा वाला पानी. If you have this, take this वाला पानी. देखो अगर कोई ये चीजें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला जो पानी होता है, जीरा पानी हो Yeah. गया या कुछ भी हो गया, वो बहुत ही माइन्यूट इफेक्ट डालेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। Okay. मतलब आप कैसे उस चीज को जज करोगे कि अरे यार मेरा ना जीरा पानी से मेरी स्किन ग्लो करने लग गई, कैसे कैसे जज करोगे? या मेरा थायराइड लेवल्स में आ गया। आप 10,000 चीजें साथ भी तो कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, साथ में जिम कर रहे हो, खाना अच्छा खा रहे हो, तो ये जीरा पानी, एप्पल पानी, कोई भी आप ले लो, नॉट गुड, बट ऑब्सेस्ड मत रहो कि अरे मैं कुछ बहुत मैजिकल पी रही हूँ। नहीं पी रहे आप मैजिकल। मैजिकल चीज छोटे उसमें नहीं होता, कि मैजिक छोटी चीजों में नहीं है, मैजिक बड़ी चीजों में। जो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो ना, स्लीप आपने फिक्स किया, स्ट्रेस आप लोअर ले रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, डाइट 90% ऑफ द टाइम आप घर का खाना खा रहे हो, Right. प्रोटीन्स खा रहे हो, मैजिक उसमें है। ये तो चेरी ऑन द केक है। I now talking to you and understanding the calorie deficit, I have understood कि मैंने भी ये एप्पल डिटॉक्स और ये सब लिया था सबने पहले. लिया बहुत पहले, आई थिंक सबने लिया है. उसमें आई थिंक इतना ज्यादा डेफिसिट होता है कि वो आई थिंक वो ही डेफिसिट आपका नेक्स्ट डे इतना ज्यादा वेट, हाँ, हाँ. 1 किलो वेट रिडक्शन हाँ, करा हाँ. देता है. मैंने ऐसे क्लाइंटों से बात किया हुआ है, वो डाइटिशियंस आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। अब उनको रिजल्ट दिखाने होते हैं कि Right. अरे जी हमारे डाइट से देखो कितना वेट लॉस हुआ है। तो जैसे ही उनका एक अपडेट डे होता है, आपको उन्होंने फ्राइडे को बुलाया, तो वो ना आपको वेडनेसडे थर्सडे डिटॉक्स करने के लिए बोल देंगे कि डिटॉक्स कर लो, यहाँ पे आपने फ्रूट खाना है, यहाँ पे नेक्स्ट डे आपने कुछ नहीं खाना, आपने एक आधी आइटम खानी है, सैलड खाना है। आप जब फ्राइडे को वहाँ पे वेइ इन करते हो तो आपका 2 किलो लूज आता है। आपको अरे यार कितनी इफेक्टिव है डाइट। अरे भाई 2 दिन पहले भूखा रहे हो आप, वेट Right. नीचे आएगा ही आएगा। एक्सट्रीम डेफिसिट इज डेफिशिट ये चीज है। एक्सट्रीम में मत करो, 400-500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करो। And 2000 how much weight loss in a month is like sustainable and a good weight loss? 2 to 3 kgs a month is a pretty good number। मतलब वो ठीक है, उसमें मसल मास भी रिटेन रहता है। Right. अगर आप प्रोटीन वगैरह ले रहे होते हो, किसी किसी का 4-5 किलो भी हो जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है। लेकिन 3 किलो तक करोगे तो वो गुड नंबर है। उससे ऊपर थोड़ा सा ये होता है कि मसल लॉस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। And now what about sustainable diet? What you say? So what do you mean by sustainable diet? And अब डाइट हम लोग खा तो रोज का खाना ही रहे हैं, ठीक है, एंड वही हमारा खाना चल रहा है, अब वही सस्टेनेबल भी है, नहीं as खा you रहे। always say. नहीं खा रहे। अगर आप अपने 10 फ्रेंड्स को पूछ लोगे, एक बार उनका जोमेटो का बिल देखना, सबका 10 से 15,000 रुपए महीने का बिल होगा। आप नहीं खा रहे हो। 90% ऑफ द टाइम लोग बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आप ये समझो, दिन में 4 मील्स होती हैं, ठीक है, और महीने की 120 मील्स होती हैं एक Okay. तरीके से, ठीक है। Yes. 120 में से 50% मील आपकी बाहर की होंगी। आप नहीं खा रहे हो घर का खाना, यही तो दिक्कत है, तभी तो मोटे हो। घर का खाना स्टार्ट करो, वही सस्टेनेबिलिटी का वही फैक्टर है। बाहर के खाने में क्या है कि बुरा नहीं है बाहर का खाना, आप खाओ। पिज्ज़ा, बर्गर, पेप्सी, चाट, सब कुछ खाने के लिए बना है, कोई उसमें बैड नहीं है, कोई इनहेरेंटली कोई चीज़ बेकार नहीं है। Right. आप खाओ, लेकिन आपको पता ही नहीं है रुकना कहाँ है। घर के खाने में अगर मम्मी आपको 2 की 3 रोटी दे देती है ना, आपकी हालत खराब हो जाती है कि यार मैं तीसरी रोटी नहीं खा सकती। Agree. वहां पे अगर आपको टिक्की पसंद आएगी ना, आप बोलोगे हाफ प्लेट और लगवा दे। पर ऐसा ये क्यों होता है कि समोसा अगर 400 कैलोरी का है, हम वो तो खा लेते हैं, बट अगेन एज यू सेड, हम 4 रोटी नहीं खा सकते. नहीं खा सकते ना, क्योंकि देखो, एक तो उसका टेस्ट ऐसा है समोसे का, वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, उसमें फाइबर नहीं है, फ्राइड है. फ्राइड है, वो बना ऐसे हुआ है। अगर मैं बताऊं, एक हलवाई के हाथों में जादू होता है, तभी तो आप समोसा रोज ऑर्डर करते हो। आप घर पे नहीं बना सकते वैसे। इट इज लाइक टेक्निकली इंजीनियर टू मेक यू ईट मोर। बाहर का फूड ऐसे ही है। मैकडोनल्ड्स एक बर्गर पे $1 मिलियन खर्च करता है,
वो ऐसे नहीं निकाल देता। आलू टिक्की बनाया है उसने तो वो एक पूरा प्रॉपर उसका R&D लगा है आलू टिक्की बनाने में, तो इसने ऐसे नहीं डाल दिया। उसको पता है कितना सॉस जाएगा, उसको पता है आपके टेस्ट बड्स को कैसे ले और करना है, तब जाके आप वो घर पे नहीं कर सकते। लोग घर के खाने से भी तो मोटे होते हैं। किसी की मॉम्स इतना अच्छा खाना बनाती हैं, उनके घर की हालत देख लेना, सारे आपको और they मोटे हो जाएंगे। use more of refined ghees and हाँ, everything. बहुत ज्यादा तेल डालेंगे। मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं घर के खाने से ही मोटा हुआ हूँ। मैं मम्मी को अभी बोलता हूँ भाई प्लीज मत बनाओ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये मत बनाओ, क्योंकि मैं ज्यादा खा जाऊंगा, मैं 2 के 4 Right. परांठे खा जाऊंगा अगर आपने अपने तरीके से बना दिए तो। अगर मैंने उनको छूट दे दी ना खुली कि हाँ, बना दो आप तो 4 की जगह 1 खा लो, हाँ हाँ खा लो वो खा टेस्ट ले लो। हाँ वो ले लो, बट कभी कभी ऐसे ही होता है कि आपसे नहीं रुका जाता नहीं क्योंकि रुका। आपकी हैबिट ही नहीं है। और बाहर के खाने में तो बिल्कुल नहीं रुका जाता, आपका पेट ही नहीं भर रहा। हाँ, एग्री, मतलब कि बाहर के खाने से बहुत जल्दी पेट नहीं भरता है। घर के खाने से तो फिर भी आप उसमें सब्जी खा रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो कहीं ना कहीं। दाल में चाहे 1 कटोरी 2 ग्राम 3 ग्राम प्रोटीन है, ले रहे हो ना। Right. साथ में सैलेड खाओगे, पापड़ खाओगे, और प्लस घर का खाना आप शायद ही ओवर ईट कर पाओगे। अगर आपकी मॉम 10 आइटम ठीक बनाती है ना, तो 1 से 2 ही आइटम ऐसी होंगी जहाँ आप बोलोगे अरे ये तो मैं डबल खा जाऊंगी आज। लेकिन 8 आइटम्स आप नहीं खा पाओगे। So if you have to summarize sustainable diet in one line, how you इट शुड बी जस्ट लाइक योर जॉब, बिजनेस, और जो भी आप करते हुए आ रहे हो, क्योंकि आपको वो डेली खाना है। घर का खाना खाओ विद एडेड प्रोटीन्स, वही सस्टेनेबिलिटी है। कमिंग टू प्रोटीन, now लोग प्रोटीन से इतना डरते क्यों हैं? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग. Obviously I follow you religiously and I myself a doctor knows the importance of protein and everything. अब मैंने जिम ज्वाइन किया, even so जिम में I only do there's some classes होती हैं जिसमें one day Zumba zumba, अरे, one day dance, entertainment one day होता है। entertainment वाला classes. I बिल्कुल, only goes to those classes. बिल्कुल। ठीक है, तो उसका भी जो ट्रेनर था, he was telling the whole class कि don't take protein shakes. He was telling the program. I was listening. I was like okay ठीक है मैं सुन लेती हूँ, आपने क्वेश्चन करना था ना, क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं का पता ना, ब्लोटिंग होता है, ठीक है, एंड इट अफेक्ट्स किडनी एंड फिर मतलब अगर मैं वहाँ पे ज्ञान देना शुरू करती ना तो फिर वो हो जाता है कि ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। यू हैव टू मतलब कि एक्सप्लेन टू मच, फिर वो होता कि तुम ट्रेनर को नीचे कर मैं तो कर देता। मेरे सामने बोलता, मैं तो नीचे ही कर देता, तू बैठ भाई, तू लायक नहीं है वहां खड़े होने के। लाइक लेट इट बी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। प्रोटीन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे प्रोटीन खाना चाहते हो, ट्राई करो पहले तो होल फूड से खा लो। राइट, चिकन खा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अगर हम रिलीजन या धर्म को साइड रख दें, अगर आप चिकन खा रहे हो तो बहुत बढ़िया, आपको वे प्रोटीन शेक्स लेने की नीड ही नहीं है। लेकिन वेजिटेरियन वालों के नेक्स्ट लेवल नखरे होते हैं, नेक्स्ट लेवल। आप भी हो उनमें से, ठीक है। इतना पनीर नहीं खा सकते, पनीर नहीं खा सकते, कितना खा इतना लोगे? सोया नहीं खा सकते, कितना खा लोगे? और अगर आपको मैं डेली 1 हफ्ता 10 दिन तक खाने को बोल दूं ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी, एग्री, आपको नफरत होने लग जाएगी। हाँ। कितनी पनीर की भुर्जियां टिक्के बनवा लोगे, वो नहीं है ना, वो नहीं खाया जाता। चिकन में फिर भी सॉर्ट ऑफ वैरायटी बन जाती है, राइट, एग्री, और वो उसका टेक्सचर ऐसे होता है, खाया एंड वो ऐसे थोड़ा जाता कम में भी ज्यादा प्रोटीन है, I है। think बिल्कुल so. बिल्कुल, इसमें हाँ। बहुत पर 100 ज्यादा ग्राम्स में चिकन में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, और 125 टू 150 कैलोरीज है डिपेंडिंग ऑन द फैट। और पनीर में 100 ग्राम्स में 300 कैलोरी है, 300 कैलोरी, और सिर्फ 18 ग्राम प्रोटीन है। आपका पेट नहीं भरेगा। नहीं बस, तो इसका ऑल्टरनेटिव सिर्फ वे प्रोटीन शेक्स है। और मैं आपको बताऊं, ब्रेस्ट मिल्क से लेकर जो भी बेबी को भी देते हो, सेरेलैक भी Right. देते हो, सारी चीजें देते हो, उसमें भी वे प्रोटीन होता ही होता है। मिल्क में नेचुरली प्रेजेंट होता है वे एंड कैसीन, आपको वो दोनों पाउडर फॉर्म में बाहर मिल जाएंगे। लोगों को घबराहट इसीलिए है क्योंकि अडल्ट्रेशन बहुत हो रहा है। तो अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स मत मंगवाओ ना, आप अमेजोन से मत मंगवाओ। अभी एक पीछे रिसर्च निकली थी और इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई थी, तो उन्होंने 36 ब्रांड्स ऑफ प्रोटीन टेस्ट किए थे। उसमें से 4 से 5 ब्रांड्स ऐसे हैं जो ओके हैं, आप ले सकते हो। देख लो वो रिपोर्ट में क्या लिखा है। एंड व्हाट अबाउट ब्लोटिंग के बहुत हैवी लगते हैं, वो लगेगा ही हैवी। ब्लोटिंग बहुत एक नॉर्मल वो है, लेकिन ऐसा साइन नहीं है कि अरे ये खराब है, मेरे गट को खराब कर रहा है। इट टेक्स टाइम। आप कोई भी नई चीज़ लेते हो तो आपके गट को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। वो थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के बाद चली जाती है। आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा लो, प्रोटीन का टाइमिंग बदल लो लेने का। अगर मिल्क में ले रहे हो तो पानी में लेके देखो, अगर पानी में ले रहे हो तो मिल्क में लेके देखो, तो थोड़े बहुत चेंजेस करके देखो।
ब्रांड चेंज करके देखो, क्या पता आपको एक ब्रांड का सूट ना कर रहा हो, दूसरे ब्रांड का सूट कर जाए। ये चीज़ है, तो वो थोड़े बहुत हिट एंड ट्राई करोगे, आपको परफेक्ट वो मिल जाएगा। और ब्लोटिंग के अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन 10,000 कारण है। आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, उससे ब्लोटिंग हो जाता है, क्योंकि माइंड एंड गट कनेक्टेड होते हैं। आप सोओगे नहीं अच्छे से, क्योंकि जो न्यू मॉम्स होती हैं वो नहीं सो पाती हैं, राइट। ब्लोटिंग उससे ज़्यादा होती हैं। घर पे सासों से लड़ाई होती है ब्लोटिंग उससे हो जाती है लोगों को, ठीक है। तो नाम वो प्रोटीन पे डाल देते हैं कि यार प्रोटीन से हो गई। अगर आपको पहले से नहीं हो रही है कि यार मेरा आज तक मेरे को ब्लोटिंग हुआ ही नहीं है, और मैंने एक स्कूप लिया और मेरा शरीर ब्लोट कर गया, तो ये वो बहुत हैवी लगता है, मतलब हैवी तो लगना ही चाहिए, तभी तो नहीं खाओगे बाहर का तभी तो नहीं वो 4 टिक्की आलू ऑर्डर करोगे। मतलब मैंने जब भी प्रोटीन लिया है ना, आई ऑलवेज व्हाट आई डू इज आई ऐड वन स्कूप। इफ इट्स प्लेन तो मैं उसको कोल्ड कॉफी टाइप बना के ले लेती हूँ, एंड इट कम्स वेरी थिक एंड वो, बट वो हैवी लगता है। हैवी लगना चाहिए, क्योंकि हैवी लगेगा तभी तो आप नहीं खाओगे। प्रोटीन का ट्रेट ही है, तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से प्रोटीन आपको सबसे ज्यादा देर तक फुल रखता है। ओके। तो प्रोटीन अगर लेते रहोगे तो उसका रूल ही, मतलब हम इंट्रोड्यूस ही इसलिए कर रहे हैं कि आप सबकॉन्शियसली कम खाना खाओ। एक तरीके से हम भूख ही मार रहे हैं, बट एक वो पूरा लॉ फॉलो या रूल्स फॉलो करके। ऐसा नहीं कर रहे कि अरे नहीं कुछ नहीं खाना, आप भूखे रहो, आपको भूख ही नहीं लगेगी। कभी भी मेरा क्लाइंट जाता है कहीं पार्टी करने बाहर, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि अरे आप ना दोस्त को प्रोटीन लेके जाना, पी के जाना घर से। अब उनको स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आया कि क्यों बोल रहा है, बस फॉलो कर लिया। गए पार्टी में, कुछ खाने का मन ही नहीं करा, कह रहा है मैंने तो कुछ खाया नहीं पार्टी में। पहली बार ऐसा हुआ लाइफ में कि पार्टी में कुछ नहीं खा के आ रहा हूँ मैं, मन ही नहीं करा। और अगर मन किया भी तो आधा स्लाइस पिज्जा खा लिया, जस्ट वो एक रहने के लिए, फ्रेंड्स के साथ उसमें रहने कनेक्शन बिठाने के लिए। मैंने कहा यही तो करना था मुझे। अब मैं बोलता कि पिज्जा नहीं खाना है वहां जाके, तो आप जरूर खाते, ऑब्वियसली क्योंकि आपकी क्रेविंग्स होती हैं, भूख लगती है, एंड सोशल एनवायरनमेंट जरूरी होता है। एब्सोल्युटली। बट आप ये देखो कि यार आपको अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है। मैं तो लोगों को कहता हूँ आप 3 से 4 स्कूप प्रोटीन लो जब आप बाहर जा रहे हो, तो क्योंकि बाहर जाके आप खाओगे नहीं, वो बिंज नहीं करोगे। इंसानों की तरह खाना है, जानवरों की तरह नहीं खाना है। Okay, and a lot of myth related to protein के it's very heavy on kidney and it's very heavy के kidney digest नहीं कर पाती, खराब हो जाती है and all यार that. शराब के बारे में तो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कहते यार प्रोटीन के बारे में कहते हैं यार लोग यार। कहते ही होंगे, आपको भी सुनने ही नहीं, होगा। शराब के बारे में कभी कोई नहीं कहता। शराब लिवर के नहीं, बट प्रोटीन के बारे में आपने भी ये सुना होगा। हाँ हाँ, मैं तो डेली सुनता हूँ। हाँ, मैं तो डेली सुनता हूँ, मैं यही कहता हूँ उनको। मैंने कहा शराब पीते हो तो बोल, पूछो भी मत मेरे से कि खराब करती है कि नहीं करती। और जो लोग नहीं पीते मैं उनको बता दूं कि नहीं खराब करती है, सिर्फ अगर प्रोडक्ट अडल्ट्रेटेड रहेगा तो खराब कर देगी। और एज पर कोई एक लेटेस्ट रिसर्च टाइप में अगर कोट करूं तो अभी तक जो स्टडी हुई है वो 400 ग्राम्स पर डे की भी स्टडी हो चुकी है। Oh my God. 400 ग्राम पर डे प्रोटीन ले सकते हो आप, अच्छा, लेकिन लेना नहीं है आपने। ये चीज है, वो थोड़ा ध्यान से, वो अपने बॉडी को देखना है। राइट, लेकिन 400 ग्राम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो वो बॉडी बिल्डर्स ले लो या जो बहुत पावर लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो और मैं कह रहा हूँ ठीक है आप 400 ग्राम भी मत मानो, 70 ग्राम तो ले लो। आपका जितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग तो उतना तो ले लो, 400 ग्राम तो Agree. छोड़ दो। तो अगर आपको एक प्रोटीन का रेंज मेंटेन करना है, 1 ग्राम पर किलो ऑफ द बॉडी वेट लेना ही लेना है। सो मैं बताती हूँ, मैंने जो प्रोटीन स्टार्ट किया है एंड इट हैज रियली इम्प्रूव्ड माय हेयर क्वालिटी एंड मतलब मेरी हेयर क्वालिटी में मैंने सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है। आपके माय नेल्स, नेल्स हाँ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट बिल्कुल देखा है, ब्रिटल कम होते हैं बिल्कुल बिल्कुल एंड नो डाउट यू फील एनर्जेटिक आल्सो। बिल्कुल 110%। So मेरे तो yes. जितने बाल बच गए मील रिप्लेसमेंट के बाद ठीक है, वो प्रोटीन से ही बचे हैं ठीक है, तो वो प्रोटीन लेकर ही बचे हुए हैं। और नहीं लोगे तो आपको बहुत ही लो ऑन एनर्जी फील होगा। अरे सबको ये भी बहुत ज्यादा मिथ है कि अगर आप जिम जा रहे हो तभी लेना है प्रोटीन। आई थिंक दैट प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज फॉर एवरीवन, 1 kg per gram। आप बेड पे बैठ के चिल मार रहे हो ना, हाँ, तभी भी आपको प्रोटीन लेना ही लेना है। राइट, एब्सोल्युटली। घर पे भी आपके मसल्स यूज हो ही रहे हैं, ठीक है ना। आप लड़ते हो झगड़ते हो, ठीक है, अपने स्पाउस से, सासों से, ठीक है, तभी मसल्स यूज हो ही रहे हैं, ठीक है। तो जिम में भी वैसा ही हो रहा है, जिम में आप वेट उठा रहे हो, घर में घर के काम कर रहे हो, आइडल तो नहीं बैठे हुए ना। तो जब तक वो मसल यूज हो रहा है, और मसल्स का खाना ही प्रोटीन है, लोगों को ये पता ही नहीं है। मसल्स बॉडी में उसको कार्ब्स और फैट्स नहीं समझ आते।
Absolutely. आप कार्ब्स फैट्स पे देते रहोगे, मसल लूज होते जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर आप देखोगे वो 60s में उनकी कमर बोल गई है। और Agree. अगर आप यूएस के थोड़ा सा वहाँ देखोगे पेरेंट्स या ओल्ड एज जो लोग हैं, वो बिल्कुल फिट होते हैं क्योंकि वो चिकन खा रहे होते हैं डेली बेसिस पे फॉर ईयर्स, वो ऐसे खड़े होंगे। हमारे पेरेंट्स तो डॉक्टर के पास एंड चक्कर आई थिंक लगाते हैं। हमारी मदर्स तो उससे भी ज्यादा, बिकॉज उन्होंने हमेशा वेजिटेरियन डाइट को फॉलो किया है, और उसमें वेजिटेरियन डाइट ऑब्वियसली लैक्स टू मच ऑफ बिल्कुल प्रोटीन, बिल्कुल 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 वो। सो वे इज इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको लेना है, सबको मैं बता दूं, ठीक सो है। आइदर इट्स प्लांट प्रोटीन और इट्स वे वे। कॉन्सेंट्रेट या आइसोलेट। प्लांट और आइसोलेट आप तभी ऑप्ट करोगे जब आपको पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग गट इश्यूज हैं, कि आपका गट वैसे ही थोड़ा वीक तो है, आप प्लांट प्रोटीन पे तो आप प्लांट प्रोटीन पे जाओ, आइसोलेट पे जाओ, ट्राई करके देखो, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल हो, खाते पीते घर के बंदे हो, ठीक है, और रेडी के गोलगप्पे खा जाते हो, ठीक है, तो आप कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते हो, ये चीज़ है। तो Right. सारे ही ठीक है, लेना ही लेना है भाई, पीछे And नहीं। now coming to women health. So PCOD may the major problem I think women have is PCOD. How diet helps in PCOD? यार देखो, पीसीओडी, थायराइड और डायबिटीज, तो Yeah. ये तीन जो एक मेजर वो है, त्रिमूर्ति ऑफ त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति ऑफ डिजीज। तो ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज है, इनका नाम ही लाइफस्टाइल डिजीज है। I agree. Yeah. आपके लाइफस्टाइल की वजह से ही, रात के लेट उठने से, हाई स्ट्रेस लेवल से, पुअर न्यूट्रिशन से ही हुआ है। और पानी नहीं पीते हो आप, शराब ज़्यादा पीते हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको इसी को फिक्स करना। मेरे पास बहुत सारे पीसीओएस के क्लाइंट्स हैं, और एक क्लाइंट ऐसी थी जिनके 3 to 4 सिस्ट थे, Right. ठीक है। एंड मैंने उनको, वो कहती है यार मैं बहुत सारी डाइट ट्राई कर चुकी हूँ, ये बंद करवा देते हैं, वो बंद करवा देते हैं, चावल बंद करवा देते हैं, ये दाल बंद कर दो, ऐसा कर दो। मैंने कहा नहीं करना है कुछ भी, मैंने कहा सिर्फ वेट लॉस करना है। वेट लॉस हम सिंपल घर का खाना, कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करेंगे, प्रोटीन लेंगे, आप जिम जाओगे, रेगुलर पानी पियोगे, और स्ट्रेस लेवल्स आपको, उसके लिए आप मेडिटेशन और ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, और जो भी आपकी दवाई चल रही है, जो भी आपकी डॉक्टर ने रेकमेंड किया हुआ है, वो आप चलाते रहोगे। और अगर कोई एक स्पेसिफिक फूड है जो आपके गट को ट्रिगर करता है, वो हम नहीं डालेंगे। अब वो कोई भी हो सकता है, आप पीसीओएस का वो छोड़ दो कि अरे ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। हाँ, बहुत ज्यादा। इवन थायराइड में भी बहुत बहुत कुछ बोलते हैं, ये मत खाओ, ये वाला सुबह पानी पी लो, ये कर लो, वो कुछ कर नहीं लो। होगा उससे, आप वेट लॉस करो बस। प्रोटीन खा के 10,000 स्टेप्स चल के आप वेट लॉस करोगे, आपके 6 महीने में सारे लेवल्स रेंज में आ जाएंगे। आप बोलोगे भाई मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। इतना टफ रूटीन फॉलो करने का नीड ही नहीं है जब तक आपका गट ट्रिगर नहीं करता। तो Right. अगर आपका गट ट्रिगर करता है, वो फूड से आप 100 किलोमीटर दूर रहो। मेरी एक क्लाइंट है जिसको मतलब लेंटिल्स पचता ही नहीं है, लेंटिल्स ही नहीं खाती वो, मूंग दाल से लेके राजमा छोले तक कुछ भी नहीं पचता है उसे। My God. है उसका गट, अब है, होंगे कोई मतलब एंजाइम्स बैक्टीरिया जो उसमें I नहीं है, agree, yeah. ठीक है, तो मैंने उसको नहीं दिया हुआ है। वो डेली रोटी खाती है, डेली परांठे खाती है, और सारी सब्जियां खाती है, आलू बेस, घिया, टिंडा, तोरी। I also love आलू का पराठा, बट जिस दिन आलू का पराठा खाती हूँ, मेरे को तो वो हो जाता है गिल्ट। गिल्ट नहीं करना है कभी। कोई लॉ नहीं ब्रेक किया है आपने। ये Yeah. सारी चीजें आपको तभी मॉडरेशन में देखो। गिल्ट गिल्ट आप तभी करो जब आप दारू और सिगरेट पी रहे हो, बस तभी गिल्ट करना, और कुछ नहीं करना। So how much दारू can we have? अभी भी पूछ ही लेते हैं first. एज पर हु, अगर लोग WHO की माने कभी लाइफ में बात, तो मतलब बिल्कुल भी नहीं ले सकते आप दारू। Right. मतलब इवन अ ड्रिंक इज हार्मफुल फॉर योर होल बॉडी। Okay. एंड मतलब लोग कहते हैं कि ठीक है मॉडरेशन में ले लेंगे, लेकिन वो मॉडरेशन कब उससे बाहर हो जाओगे आपको खुद नहीं पता लगेगा। क्या पता आदत लग जाए आपको, क्या पता आपको बहुत पसंद आ जाए, आप उसमें कोई स्ट्रेस बस्टर ढूंढ रहे हो कि अरे यही मेरा स्ट्रेस बस्टर है। वो बात है ना कि सिगरेट और दारू एक पेग और एक से ही शुरू होती है, सिंगल पफ से ही शुरू होती है, हाँ. लेकिन वो कब जाके बॉटल और पूरे डब्बे में बदल जाती है आपको नहीं पता लगता। अगर आप पूरी उम्र सिंगल पैक रख सकते हो कि हाँ ठीक है मैं एक आधा पैक ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, या एक आधी या सिगरेट, मतलब कि ओकेजनली मैं बहुत गई मैं पार्टी में ले लिया मैंने, राइट. ठीक है, तो ठीक है, वो आपके ऊपर है। मैं तो फिर भी मना करूंगा कि दूर रहो, क्योंकि अल्कोहल इज लिटरली पॉइजन। आपकी बॉडी में उसका स्टोरेज सिस्टम है ही नहीं, तभी तो वो ब्लड में घूमती रहती है,
और पुलिस वाले पकड़ते हैं तो वो आ जाता है उसमें, ठीक है। तो और उसको फैट लॉस में अगर आप डेफिसिट में भी, लोग कहते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे जो, अरे कैलोरी डेफिसिट किया है ना आपने, तो मेरी दारू भी इंक्लूड कर दो आप उसमें, 2 बियर तो रख ही दो, क्योंकि Right. एक बियर के पाइंट में 150 कैलोरी होती है, ठीक है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि अरे 2 बियर के पाइंट रख दो प्लीज या कुछ है। मैंने कहा जिस दिन आप पियोगे ना वीकेंड्स पे, तो पूरे हफ्ते आपको एनर्जी दारू से ही मिलेगी। आपका फैट लॉस का प्रोसेस है वो पीछे आ जाएगा, बैक सीट पे आ जाएगा, आपका स्लो हो जाएगा। जो महीने में 2 से 3 किलो लूज होना है वो आधा से 1 किलो पे आ जाएगा। मैंने कहा अगर आपको ये एक्सेप्टेबल है कि इतना स्लो प्रोग्रेस हो रहा है तो मैं इंक्लूड कर देता हूँ। वो फिर वो चुप हो जाते हैं इस बात को लेके, तो नहीं जी हम छोड़ देंगे दारू, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ, बस फैट लॉस करवा दो, Fat loss करा दो। ये चीज है। तो And what about fat diet, fat products like chia seed पानी ले लो, avocados खाओ, and a lot of blueberries and और vegetables. देखो ये जितनी भी चीजें हैं ना, अपार्ट फ्रॉम दाल, राइस, सब्जी, रोटी, आलू और प्रोटीन, Yeah. ठीक है ना, ये 6-7 चीजों को लेके इसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो चेरी ऑन द केक का काम कर रही है। आप केक को जितना मर्जी फैंसी बना लो, उस पे छोटे छोटे वो नटीज डाल दो, कुछ भी कर दो, जो टेस्ट है वो केक का ही है, ऊपर टॉपिंग्स का नहीं है। और ये चिया सीड्स हो गए, एवोकाडोस हो गए, फैंसी चीजें हो गई, Fancy जितनी भी, चीजें बहुत ज्यादा है। वो हार्मफुल नहीं है, Okay. आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना है, क्यों करना है? अगर आप रूटीन में कर सकते हो, आप 1 चम्मच ले लो। लोगों को लगता है हम 1 चम्मच ले रहे हैं और रात को हम शराब पी रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं होता है जी। वो Right. 1 चम्मच आपको 1 चम्मच वर्थ का ही न्यूट्रिशन देगा। Absolutely. लोगों को लगता है वो पता नहीं कुछ ऐसा मैजिकल है उसमें कि हमने ले लिया और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बस वो ले लिया, उसके बाद वो प्रॉपर वही बाहर का खाना। हाँ, बाहर का खाना वो क्या कर लेगा, चिया सीड्स, वो चीजें तो लो आप, बट ऑब्सेस्ड मत रहो इन चीजों से। ऑब्सेस्ड रहो कि मेरे को लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, मेरे को घर का खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, और बॉडी फैट परसेंटेज 20 के अराउंड रखना है, प्रोटीन खाना है, स्ट्रेस 0 करना है, 0 नहीं मतलब लोअर एंड पे करना है, मेरे को ज़्यादा वो एंजाइटी नहीं होनी चाहिए या जो भी है, और बस खाओ पियो ऐश करो, पार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं। And one last tip you want to give to postpartum moms who want to lose weight, other than the whole podcast, which was very informative. One last tip which you want to give, especially to postpartum moms. स्लीप फिक्स करो प्लीज, बहुत ज़्यादा, नहीं हो पाता। ठीक है, वो नहीं हो पाता मुझे पता है, बट ट्राई जस्ट ट्राई, कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस कम लो प्लीज, स्टार्ट टेकिंग थेरेपी सेशंस। मुझे पता है बहुत सारी ऐसी मॉम्स हैं जिनको बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, और स्टार्टिंग के 2-3-6 महीने फेज के नहीं संभाल पा रही हैं वो, क्योंकि पेरेंटिंग की नॉलेज हर किसी को नहीं होती है, Depression ठीक भी हो है, जाता डिप्रेशन भी हो जाता है। और उसके लिए प्लीज मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के पास जाओ और सेशंस लो। आपको रोना है रो, समझना है समझो, कैसे भी। है। Absolutely. और थर्ड यही चीज़ है कि प्रोटीन खाना शुरू करो, जो कि आप नहीं खाते हो, जो कि आपने प्रेगनेंसी में भी नहीं खाया है। 100% श्योर हूँ मैं कि नहीं खाया होगा, बस घी के लड्डू खाए हैं, जो जिनसे आपका 20 किलो वेट बढ़ गया है। बढ़ना सिर्फ 10 किलो ही चाहिए था, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने घी के लड्डू, बेसन के लड्डू खिला खिला के आपका पूरा वेट बढ़वा दिया। तो प्रोटीन खाना शुरू करो और चिल रहो, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो। और अगर वो आपको बल्ज ऐसा दिख रहा है कि अरे पता नहीं क्या हो गया, चला जाएगा। Yeah, आप it will इन्हें take time. इट विल टेक टाइम। सही रास्ता पे अगर आप चलोगे, सही तरीके से चलोगे, तो 6 मंथ्स या 1 ईयर डाउन द लाइन वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, ये चीज़ है। तो बस यही। Great. And we can, आपने बोला कि lactating mothers can also take protein, अरे बिल्कुल whey and everything. बिल्कुल लेना ही चाहिए, क्योंकि देखो प्रोटीन जो वे वाला चीज़ है ना, आप ये देखो आपके मसल्स को नहीं पता है कि आपका प्रोटीन आ कहाँ से रहा है। Right. कोई भी चीज़ अमाइनो एसिड में जाके टूट रही है ना। एक चिकन खा रहे हो तब भी वैसे ही हो रहा है, एंड सोर्स उसका अमाइनो एसिड ही है। Yeah, I तो agree. मसल्स को नहीं पता है, तो आप अगर वे भी ले रहे हो उसके लिए वो अमाइनो एसिड ही आ रहे हैं उसके पास, ठीक है। तो आपको लेना ही लेना है, So even lactating moms can. बिल्कुल बिल्कुल, बस And- अडल्ट्रेटेड नहीं होना Yeah, adulterated होना चाहिए. So thank you so much. उसके लिए natural teen का protein लो. बिल्कुल नेचुरल टीम का लो, कोच राजन एट द चेक, Use coupon code कोच राजन एट द चेक, ठीक है। Thank you so much, Rucha. It was Pleasure. very informative.